किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। धान की फसल में इस समय किसान भाई यूरिया की पहली किस्त डाल रहे हैं। जहाँ कुछ किसान दूसरी किस्त भी डाल रहे होंगे। और इस समय अलग अलग कंपनियों के करेंदे एजेंट या सेल्समैन कह लें, वह किसानों के पास अक्सर चक्कर काट रहे हैं और आकर किसान को एक बात समझाते हैं कि आप यूरिया की पहली किस्त के साथ हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इसके साथ आपको ना तो पोटाश डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही जिंक तत्व डालने की कोई ज़रूरत है, और ना ही डीएपी जैसी किसी खाद की कोई ज़रूरत रहेगी। सभी खादें इस एक ही प्रोडक्ट से पूरी हो जाएगी। खर्च भी आपका घटेगा और धान जो आपका 10 दिनों के भीतर ही पूरा फटाव पूरे कल्ले निकालेगा और एक हफ्ते के बीच में ही आपका खेत पूरा हरा भरा हो जाएगा। बस इसे आप यूरिया में मिलाकर अभी खेत में डाल लें। और बहुत से किसान भाई उनके इस झांसे में आकर फटाव के चक्कर में यूरिया में मिला मिलाकर ये अलग अलग प्रोडक्ट डाल भी रहे हैं। तो हम इस वीडियो में इन प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। क्या इनसे वाकई हमारी फसल में फटाव होता है, या हमें बाकी तत्वों की जरूरत नहीं रहती, या फिर जब फसल में हम यूरिया की पहली किस्त डाल रहे हैं तो कौन कौन से असली तत्व इस्तेमाल करने हैं, कौन से प्रोडक्ट हमें पहली किस्त में डालने हैं, या फिर अगली किस्तों में कौन कौन सी चीज़ें हम फसल में डालेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर ध्यान से देखिएगा। और जो भी किसान भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो हमारी धान की फसल के लिए 4 मुख्य तत्वों की जरूरत पड़ती है। पहला है नाइट्रोजन, जिसके लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है फास्फोरस, उसके लिए हम डीएपी बरत लेते हैं, जहाँ पर सुपर खाद का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तीसरा मुख्य तत्व आ जाता है पोटाश, उसके लिए हम म्यूरेट ऑफ पोटाश या एसओपी का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा तत्व होता है जिंक। काफ़ी जिंक जमीनों में जिंक तत्व की बड़ी कमी देखने को मिलती है, उसके लिए हम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। अब जो प्रोडक्ट हमें बाजार से लाकर दिए जाते हैं और दावा किया जाता है कि इनसे पोटाश की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, जिंक की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और डीएपी की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और पौधा पूरा फटाव करेगा। अगर हम ज़रूरतों के हिसाब से देखें तो पोटाश तत्व हमें कम से कम 20 किलो प्रति एकड़ एमओपी डालना पड़ता है, तब जाकर पोटाश की ज़रूरत पूरी होती है। इसी तरह जिंक की बात करते हैं। अगर 33% वाला जिंक हम इस्तेमाल करेंगे तो 7-8 किलो, अगर 21% वाला भी इस्तेमाल करते हैं तो 10 किलो कम से कम हमारी जिंक की जरूरत पूरी करेगा, तब जाकर पौधा चलता है। इसी तरह फास्फोरस वाली खाद होती है, डीएपी हम 27 किलो डालेंगे या फिर 75 किलो सुपर खाद डालेंगे, तब जाकर इसकी जरूरत पूरी होगी। अब ये जो विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट या पैकेट हम अपने खेतों में यूरिया में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर कितनी क मात्रा में ये तत्व हो सकते हैं, क्या इनसे फसल की जरूरत पूरी हो जाएगी, या फिर उनके अंदर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिससे सभी तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई तत्व नहीं है, जहाँ कोई उसमें कुछ होता ही नहीं, इनमें अलग अलग तत्व मौजूद हैं, लेकिन हमारी जरूरत के मुताबिक उनमें से वो तत्व नहीं मिल सकते। उनमें बड़े तत्व बिल्कुल नामात्र होते हैं, जैसे पोटाश, जिंक, फास्फोरस बहुत नामात्र है। उनमें ये तत्व है भी हैं तो जो हमारी फसल को जरूरत नहीं, जो हमारे खेतों में जिनकी कमी नहीं है वो तत्व हैं। लेकिन जो हमारी फसल के जरूरी तत्व हैं वो उनमें बहुत कम मात्रा में है, उनसे हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। अब जिंक की बात करें, पोटाश की बात करें या फास्फोरस की बात करें तो उनमें बहुत थोड़ी मात्रा में ये तत्व होते हैं। तो ये सिर्फ रंग बिरंगे पैकेट हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, जिन पर बड़ी बड़ी धान की बालियां और बड़े मोटे मोटे दाने दिखाए जाते हैं, पर इनमें हमारे मतलब के तत्व नहीं होते। इसलिए जब भी हमें यूरिया डालना है, यूरिया के अंदर इस तरह के
फालतू प्रोडक्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका खेत में हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, किसानों को इससे कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ तो सिर्फ खर्चा बढ़ने वाला है और कुछ नहीं। दोस्तों, हमें पता है अगर हमें घर बनाना है तो सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी काफ़ी कुछ लगता है। यदि कोई हमें आकर ये कहे कि आपको ज़्यादा सीमेंट डालने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सरिया डालने की ज़रूरत नहीं, ये एक प्रोडक्ट बस इसके बीच मिला लें, तो आपकी जो सतह है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। हम उसकी बात पर हंसेंगे या फिर उसके गले पड़ेंगे कि जो काम सीमेंट ने करना है वो काम सीमेंट ही करेगा, जो काम सरिये ने करना है वो काम सरिया ही करेगा। सीमेंट और सरिये का ये प्रोडक्ट कैसे काम कर सकता है। इसी तरह हमें अपनी फसल में भी ज़रूरत के मुताबिक कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वो तत्व हमें पूरे इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, तभी हमें जाकर पूरी पैदावार मिलेगी। तो जो जिंक, पोटाश या अन्य ज़रूरी खादें हमें खेत में डालनी है, वो तो डालनी ही पड़ेगी। उनकी जगह पर ये अलग-अलग प्रोडक्ट हमारी फसल की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। फसल की मुख्य ज़रूरतों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। धान में पोटाश और जिंक, इन दोनों तत्वों की बड़ी ज़रूरत होती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है। तीसरी डीएपी की बात करते हैं। यदि हमने रबी की फसल जो अक्सर गेहूँ लगाते हैं उसमें पूरी मात्रा में डीएपी इस्तेमाल की है, तो धान में डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं। अगर गेहूँ की फसल में हमने कम इस्तेमाल किया, फास्फोरस वाली कम खाद थी, तो हम आप एक 25-30 किलो डीएपी का इस्तेमाल हमारी धान की फसल में कर सकते हैं। आपकी जो खाद की ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। तो अगर आप खेत में यूरिया की पहली किश्त डाल रहे हैं, पोटाश और जिंक पहले नहीं डाली, तो आप 20 किलो मिरोटा पोटाश, जिसको एमओपी बोलते हैं, वो डाल सकते हैं और साथ में 33% वाली जिंक सल्फेट 7-8 किलो डाल दें। यदि वो नहीं है, 21% वाली है, तो 10 किलो डाल दें। और किसी चीज़ की दूसरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो ज़मीनें ना रेतली होती हैं, जहाँ पर पानी खड़ने की समस्या होती है, वहाँ पर लोहे, जिसको हम फेरस सल्फेट बोलते हैं, लोहे तत्व की कमी आ जाती है और उसके साथ ही जिंक तत्व की कमी दिखाई देने लगती है। तो उन जमीनों में यूरिया डालने के बाद भी जिंक और लोहे की जरूरत पड़ जाती है, तो उसका हम एक छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे। स्प्रे के साथ ये लोहे की और जिंक की जरूरत पूरी हो जाती है। अब हमने इन नए नए प्रोडक्ट के पीछे बिल्कुल नहीं लगना। अब अगर आपको यूरिया की पहली किश्त डालनी है, तो बिल्कुल अकेले 35-40 किलो यूरिया, ज़्यादा से ज़्यादा एक एकड़ में एक कट्टा आप यूरिया का डाल सकते हैं। आपका काम बहुत बढ़िया चल जाएगा। अगर जिंक यूरिया के साथ मिलाकर डालनी है, तो थोड़ा ध्यान रखें, ये क्योंकि ये जल्दी पानी छोड़ देती है, तो इसको मिलाकर तुरंत खेत में छट्टा दे दें। पोटाश को अगर आप यूरिया के साथ मिला रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप बड़े आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाइयों, जो असली खादें हैं, जिनकी फसल को सचमुच ज़रूरत है, हमें सिर्फ उनकी तरफ ही ध्यान देना है। बाजार में अलग अलग तरह के बहुत सारा कूड़ा कटकर आता है, कचरा आता है, तो इस समय हर एक की नज़र किसान की जेब पर होती है। तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझ कर चलना चाहिए। जिस चीज़ की फसल को ज़रूरत है, असल ज़रूरत है, वही इस्तेमाल करनी है। हमें अपने रुपए को बचा कर रखना है, ज़्यादा खर्च बेकार चीज़ों पर नहीं करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप दूसरे भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें। अंत में सभी किसान दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद।